एडीए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रहस्य गहराया। दोस्तों, अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बायती और डॉक्टर राजकुमार जयपाल को स्वतंत्र डायरेक्टर बनाए जाने के साथ ही अजमेर विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को लेकर रहस्य गहरा गया है। सिक्के का एक पहलू ये है कि इन दोनों के अलावा अन्य सभी दावेदारों में उम्मीद जगी है। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों में इन दोनों की राजनीतिक नियुक्ति के साथ ही अन्य दावेदारों में एडीए में जाने का रास्ता खुल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों नेताओं को चूंकि समायोजित किया जा चुका है, लिहाजा इनमें से कोई भी एडीए अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। हालांकि ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब एडीए अध्यक्ष बनाया ही नहीं जाए। बहरहाल सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये दोनों नेता इन नियुक्तियों से खुश हैं? कहते हैं ना कि अंधे मामा से काणा मामा अच्छा। इस कहावत के लिहाज से देखें तो दोनों ने संतोष कर लिया होगा, चलो कुछ तो मिला। लेकिन इतना पक्का है कि ये नियुक्तियां उनके लिए सुखद नहीं हैं, और ख़ास करके डॉक्टर बायती के लिए। वो इसलिए कि अब तक के सारे मीडिया आकलन में माना जा रहा था कि एडीए के लिए डॉक्टर बायती ही नंबर 1 दावेदार हैं। उसकी वजह भी साफ है कि वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सर्वाधिक करीबी हैं। हालांकि बीच में कुछ लोगों ने कहना आरंभ कर दिया था कि अब पहले जैसी करीबी नहीं रही। उसका क्या आधार था ये पता नहीं, फिर भी वे नंबर 1 पर ही माने जा रहे थे। मौजूदा नियुक्ति को देखते हुए लगता है कि कुछ लोगों का जो अनुमान था कहीं वो सही तो नहीं था। बायती को एडीए अध्यक्ष बनाने के बजाय स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने से तो यही लगता है। आपको याद होगा कि किसी समय बायती को मिनी सीएम माना जाता था। उसी वजह से उनका रुतबा आज तक कायम है। अगर यह सही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ने के बाद उनकी एडीए सदर बनने की संभावना समाप्त हो गई है, तो यह उनके लिए बहुत बुरा हुआ। एक अर्थ में इसे अन्याय की संज्ञा भी दी जा सकती है कि जीवन भर गहलोत की वफादारी का अपेक्षित इनाम नहीं मिल पाया। कहाँ एडीए अध्यक्ष और कहाँ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर। वहाँ वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अधिसंख्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है और एमओयू भी हो चुके हैं। वे भले ही निजी कारणों से मीटिंग में नहीं जा पाए हों, मगर कुछ का मानना है कि वे नाराज़गी के चलते नहीं गए। कुछ लोग इसी कारण माला व गुलदस्ते के साथ बधाई देने से बचे कि कहीं वे बुरा ना मान जाएं कि किस बात की बधाई देने आए हो। खैर, कुछ लोगों का अनुमान है कि बायती व जयपाल को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जोड़ने के बाद एडीए अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना समाप्त हो गई है। हो सकता है अब सरकार बिना नियुक्ति के ही काम चला ले। यूं भी इस पद के लिए कम से कम गहलोत खेमे में कोई दमदार दावेदार नहीं है। जो हैं वे सचिन पायलट खेमे के हैं। उनका नंबर आएगा या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री की मंशा क्या है किसी को पता नहीं। फिर भी मीडिया में अन्य दावेदारों के नाम उछल रहे हैं। उनमें कुछ वास्तविक दावेदार हैं तो कुछ हवाई। नियुक्ति कब होगी, होगी भी या नहीं, मगर मीडिया में जिन दावेदारों के नाम उछल रहे हैं फिल वक्त वे खुशफहमी में जीने लगे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बराए मेहरबानी इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही इस किस्म के न्यूज़ आइटम अपलोड हों तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।